अब हम थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, जो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसको सही तरीके से, लाइक द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे, जो सबसे सही ऑप्टिमाइज तरीका है, उसे कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे माई नेटवर्क पर हूँ। ठीक है, तो माई नेटवर्क के नीचे आप देख रहे हो कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है? आपके फ्रेंड्स, लाइक फेसबुक में जिस तरह आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ही लिंक्डइन में आपके कनेक्शन होते हैं, राइट। कॉन्टैक्ट्स, जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लिंक्डइन में जिनके साथ आपने कनेक्ट किया। पीपल स्लैश फॉलो, मतलब कितने लोगों को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में आप हो। जैसे फेसबुक में फोटोग्राफी ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं जो आप सोच सकते हो, और उनकी काफ़ी इमेंस पावर होती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के। तो अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट है, कोई नया आइडिया है, या फिर कोई नया सर्विस है जो आपने लॉन्च किया, तो आप इन ग्रुप्स में डेफिनेटली आपको पोस्ट करना चाहिए। पेजेस, आप कौन, जैसे सिमिलर टू फेसबुक पेजेस, लिंक्डइन पेजेस भी होते हैं। ठीक है, जो अपनी कंपनीज का बनाते हो। ठीक है, तो ये लिंक्डइन पेजेस कितने फॉलो कर रखे हैं। न्यूज़लेटर्स क्या होते हैं? न्यूज़लेटर्स बेसिकली वीकली या 15 डेज या बाई मंथली या फिर मंथली सर्कुलर्स होते हैं, जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है या फिर आपका कोई आर्टिकल होता है जो रेगुलरली आपको सेंड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यूज़लेटर्स कितने सब्सक्राइब किए हैं। और हैशटैग्स मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड आपने कौन सा फॉलो किया। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपने हैशटैग जॉब्स फॉलो कर रखा है, तो जितने भी लोग लिंक्डइन में डालेंगे और उन्होंने हैशटैग जॉब्स डाल रखा होगा, तो वो आपके फीड में शो करेगा लिंक्डइन, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने किन किन चीज़ों को मैनेज किया है ना, और उस इनके बेसिस पे आपको कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग अपना प्रोफाइल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप वर्क देख रहे हो, इधर पे जहाँ पे मेरा माउस है, जहाँ पे 9 डॉट्स का स्क्वायर बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे ना लिंक्डइन के बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे लर्निंग, जहाँ पे लिंक्डइन के कोर्सेज मिल जाएंगे, इनसाइट्स, जहाँ से आप किसी कंपनी के बारे में, ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो। पोस्ट और जॉब, ये इनका टैलेंट हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप जॉब डालते हो तो लोग आपके जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। एडवर्टाइज, जहाँ पे आप ऐड रन कर सकते हो। फाइंड लीड्स, सिमिलर वे है, जहाँ पे आप कनेक्शंस या आपके लीड्स, आपकी सर्विस है जिसमें आप वेबसाइट बना के देते हो। ठीक है, ओके, उस वेबसाइट के टेकर्स कौन हो सकते हैं? कंपनी के ओनर्स। ठीक है, आप यहाँ पे जाके वो कंपनी के ओनर्स ढूंढ सकते हो, उनको डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक की तरह जैसे ग्रुप्स होते हैं, वैसे लिंक्डइन के ग्रुप्स, क्लिक करके आप डायरेक्टली ग्रुप्स वाले पेज में चले जाओगे। प्रो फाइंडर, सैलरी, स्लाइड शेयर, जितनी भी पीपीटीज़ बनानी है आपको, उस तरह की पीपीटीज़ यहाँ पे बनी होंगी, या फिर आपको एक आइडिया चाहिए तो वो आप आइडिया ले सकते हो, राइट। सैलरी स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी कितनी सैलरी है आप वो डालोगे। तो बेसिकली सैलरी स्ट्रक्चर में आप जाके क्या कर सकते हो, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो, ठीक है, और आप देखना चाह रहे हो कि इस कंपनी में या फिर जनरली दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की क्या सैलरी होती है। तो आप यहाँ से वो देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी पर्टिकुलर एरिया में सैलरी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, राइट। और यहाँ पे प्रो फाइंडर है। प्रो फाइंडर क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रो फाइंडर मतलब प्रोफेशनल फाइंडर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उस प्रोजेक्ट को मेंटोर करने के लिए आप कोई प्रोफेशनल ढूंढ रहे हो, या फिर किसी सर्विस के लिए आप प्रोफेशनल ढूंढ रहे हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से उनको ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की है, अब आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है जो आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर पाए। तो आप प्रो फाइंडर में जाके अपने प्रोजेक्ट के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स ढूंढ सकते हो। वहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट कर सकते हो, लोग आपको ढूंढ के आपको रीच आउट कर सकते हो, और आप भी लोगों को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 9 प्रोडक्ट्स हैं लिंक्डइन के, वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब काफ़ी प्रोडक्टिविटी है इन प्रोडक्ट्स की। तो आप इनको जाओ, इनको ढूंढो, आप इनको अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज़ कर सकते हो, एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज़ कर सकते हो, आप एक्सप्लोर करना। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप लिंक्डइन की बिजनेस सर्विसेज देख रहे हो। टैलेंट सॉल्यूशंस, मतलब जहाँ पे आपको अगर रिक्रूटमेंट करना है, हायरिंग करनी है, तो आप टैलेंट सॉल्यूशन में जा सकते हो। सेल्स सॉल्यूशंस, जहाँ पे आपको लीड्स ढूंढ सकते हो, है ना। अगर आप कुछ सेल करना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर लीड या वो पर्टिकुलर लोग, कस्टमर्स, आप वो सब ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो लिंक्डइन आप देख रहे हो, आप कंपनी का एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय भी ढूंढ सकते हो। तो आप अगर बाई चांस आप मार्केटिंग मैनेजर ढूंढ रहे हो दिल्ली में, टाटा कंसल्टेंसी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केटिंग मैनेजर ढूंढ रहे हो दिल्ली में। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी TCS मार्केटिंग मैनेजर लिखोगे तो आपको बंदा मिल जाएगा आपके लिंक्डइन पे। ठीक है, तो आप उनको कनेक्शन भेज सकते हो, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो आप समझ लो, आप किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोफाइल के लोगों को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट और जॉब,
आप यहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हो अपने। मार्केटिंग सॉल्यूशन, जहाँ पे आपने जैसे फेसबुक में हमने ऐड बना के प्रमोट करते हैं, वैसे ही लिंक्डइन में भी ऐड बना के प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग सॉल्यूशंस, ई लर्निंग, ई कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, ये सब भी लिंक्डइन करवाते हैं, राइट। आप नीचे देख रहे हो क्रिएट अ कंपनी पेज, यहाँ पे आप कंपनी पेज बना सकते हो जिस तरह फेसबुक में हम पेज बनाते हैं, ठीक है। तो वो हम अभी वर्कआउट करेंगे। तो एक ये जनरल डिस्क्रिप्शन देना था और हम लोग इस पर डिटेल में पढ़ेंगे आगे, राइट। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, प्रोफाइल बनाने में ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोग व्यू प्रोफाइल में गए, आप यहाँ पे देख रहे हो एडिट का बटन है ना, आप उस पर क्लिक करो और यहाँ से आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक डेमो अकाउंट, सारा डेमो डेटा डालूंगा मैं यहाँ पे कोई भी डाटा करेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडलाइन, अब ये हेडलाइन क्या होता है, अच्छा आपको दिखाता हूँ। हेडलाइन डिस्कार्ड किया मैंने, ये प्रोग्राम मैनेजर है डिजिटल पांडा, ये हेडलाइन होता है, ठीक है। इसका मतलब कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर डिजिटल पांडा स्लैश लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये डाल दोगे, ठीक है, और आप इसको सेव कर दोगे, तो ये जो आपका हेडलाइन है ना, आपके नाम के नीचे ये लिख के आएगा, ठीक है। तो आपकी हेडलाइन कैची होना चाहिए, क्योंकि आपकी हेडलाइन ही जनरली नज़र आती है जहाँ पे भी आपके, जैसे सर्च रिजल्ट्स में नेम लिख के आता है ना, तो नेम के नीचे हमेशा आपकी हेडलाइन आएगी, जिससे लोगों को पता चलता है कि आपका क्या है, लाइक एक छोटा सा ब्रीफ। तो इसको ऐसा रखते हैं जिससे हमें पता चल जाए, लाइक अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो डेजिग्नेशन आप लिखोगे, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो तो अपना नाम और उस कंपनी का ओनरशिप लिखोगे, ठीक है, कि ओनर, सीईओ, सीओ, फाउंडर, को फाउंडर, उस तरह की चीज़ें लिखोगे, ताकि जो भी आपके प्रोफाइल और नाम को देख रहे हैं हेडलाइन के साथ उसको जिस्ट मिल, छोटा सा पिक्चर लाइक अ समरी मिलना चाहिए, राइट। ओके, आपने यहाँ पे करंट पोजीशन लिख दिया, ठीक है। ऐड न्यू एजुकेशन, अब देखो यहाँ पे, अब बेसिकली लिंक्डइन का जब आप प्रोफाइल बनाते हो ना, वो इसेंशियली क्या होता है, आप अपना एक सीवी बना रहे हो तो लिंक्डइन में, ठीक है। तो हम लोगों ने कंट्री डाल दिया, इंडस्ट्री चूज़ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एजुकेशन पे जाते हैं, ई लर्निंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री चूज़ कर लिया हमने। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो, ठीक है, 121212121212, ठीक है। बता सकते हो ये आपका होम वर्क या मोबाइल नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना एक एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस आपका ही है। अगर आप इंस्टेंट मैसेंजर डालना चाहते हो तो क्लिक करके आप इंस्टेंट मैसेंजर आईडी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्काइप, आईसीक्यू, गूगल हैंगआउट्स, वीचैट, ये सारे, ये 4 प्लेटफॉर्म ही सपोर्ट करता है। तो आप गूगल हैंगआउट्स डाल सकते हो और यहाँ पे गूगल हैंगआउट्स का अपना आईडी डाल सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लोग क्लिक करके आपको इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बर्थडे और बर्थ डेट अपडेट कर सकते हो, ठीक है, जो आपके नेटवर्क्स को विजिबल होगा, राइट। और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐड वेबसाइट देख रहे हो आप, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना वेबसाइट का भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से मैं भी डिजिटल पांडा.in वेबसाइट डाल दिया मैंने, और इस वेबसाइट को मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, ठीक है। तो मतलब जब भी लोग प्रोफाइल में जाएंगे तो उनको मेरी वेबसाइट मेरे प्रोफाइल में दिखाई देगी, करेक्ट। ओके, अपन क्या करते हैं, एजुकेशन। तो हमारी सीवी में क्या होता है, हमारी सीवी में आपकी एजुकेशन डिटेल्स होती हैं, आपके एक्सपीरियंस डिटेल्स होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, और आप जो काम कर रहे हो वो इंटर्नशिप हो सकता है, या वो सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डेमो डालने की कोशिश करता हूँ, कैसे डालेंगे आप। जैसे आपने पीछे ऐड न्यू एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल डाल दो। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लिख देते हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम, ठीक है। कंपनी, यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम डाल देते हैं लेट्स से हम लोगों ने 6 पैक फिटनेस, हम लोगों ने कंपनी का नाम डाल दिया, ठीक है। लोकेशन डाल देते हैं कहाँ पे स्टेप प्लेस्ड है, ठीक है, लोकेशन डाल दिया हमने, ठीक है। आर यू करेंटली वर्किंग, तो आप इसको करेंटली वर्किंग कर सकते हो, लेकिन करेंटली वर्किंग में तो हमने ऑलरेडी डिजिटल पांडा का डाल रखा है, तो हम इसको यहाँ पे हटा के हम यहाँ पे अपना ईयर डाल सकते हैं कि लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पे 217 से लेके जनवरी 220 तक काम किया, ठीक है। तो जब है ना, उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में अब जब आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में कोई जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको शो होगा
बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है, जो आपका डेजिग्नेशन है, उसके बगल में कंपनी का नाम दिखाई देगा, नीचे फुल टाइम लिखा होगा, ठीक है, लोकेशन दिखाई देगा और कब से आप कब तक काम कर रहे थे ये दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हो आप? डिस्क्रिप्शन में लिखते हो आपने जो भी काम इस कंपनी के अंडर किया, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अगर आपकी कंपनी लिंक्डइन में अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप उस कंपनी के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हो, ठीक है, और फिर आप उसके बारे में जो आपने वहाँ पे काम किया, जो भी आपका सीवी में आपने लिख रखा है, आप उसको कॉपी पेस्ट करते हो थोड़े शॉर्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी यहाँ से लिया, कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं 6 पैक मोमोज कर देता हूँ। अब ये 6 पैक मोमोज कंपनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लिंक्डइन में, राइट। एंड डेट डाल दिया, थोड़ा सा वेट, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, 6 पैक मोमोज के बारे में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने वहाँ पे जितने भी काम किए, ठीक है, उसको मैं कॉपी, आप उसको एक अलग से डॉक फाइल में लिखो, ठीक है, और उसको यहाँ पे प्लेस करो, और उसके बीच में जितना शॉर्ट में लिख सकते हो उतना बेटर है, ठीक है, और जितना अच्छे से लिख सकते हो, जितना डिटेल में लिख सकते हो, बहुत लंबा मत करना ताकि बोरिंग हो जाए, ठीक है। कीप इट शॉर्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ये भी काफ़ी लंबा है ना, मैं अब इसको छोटा नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप समझ गए ना। आप एक एक लाइन में आप सारे ऑब्जेक्टिव लाइक सिंगल लाइन में, ताकि जो आपका प्रोफाइल देख रहा है उसको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। अब बाई चांस मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी, जैसे लेट्स से कि आपने डिस्क्रिप्शन दिया और आपके पास काम दिखाने के लिए है, लाइक यू हैव सम वेबसाइट प्रेजेंस जो आप काम दिखा सकते हो, तो आप यहाँ पे लिंक में जाके इधर पे वो लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 6 पैक मोमोज को यूट्यूब में सर्च करता हूँ, ठीक है, मेरे को यूट्यूब में मिला, राइट, मेरे को ये 6 पैक मोमोज एक फूड स्टार्टअप था आया, ठीक है, मेरे को उसका लिंक मिल गया, मैंने इसका लिंक कॉपी किया है ना, Ctrl+C, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके Ctrl+V किया और इसको ऐड कर दूँ। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने लिंक यहाँ पे डाला है ना, तो अब क्या होगा, जहाँ पे मेरा ये दिख रहा होगा उसके नीचे ये लिंक भी आ रहा होगा, राइट। आप यहाँ पे फोटोज़, इमेजेस और वीडियोस अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई एक और यहाँ पे आप क्लिक करके आपने इसको ऐड कर दिया, राइट, आपने ऐड किया तो ये थंबनेल आएगा, ठीक है। आपने टाइटल डाला, यहाँ पे अगेन आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, जो भी आपको लगता है रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लो अब क्या होगा, जब आपके प्रोफाइल में कोई जाएगा तो इस तरह उसका नाम, मतलब आपकी कंपनी का नाम, जहाँ पे भी आपने काम किया है, कब तक आपने काम किया, उस कंपनी में आपने क्या काम किया, डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे और उसके साथ ये लिंक आएगा। तो जब कोई आपकी प्रोफाइल देख रहा है डायरेक्टली क्लिक करके उस प्रोफाइल में जा सकता है, राइट। आप यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स डाल सकते हो, जैसे मैं एक और लिंक डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे जितने आपके काम है उस पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ताकि इट्स ईजी फॉर पीपल टू कम एंड विजिट योर प्रोफाइल, सिंपल है ना। आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके इमेजेस या वीडियोस भी डाल सकते हो जो यहाँ पे शो होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको दिखाने के लिए डिजिटल पांडा का लोगो डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब आपने अपलोड किया है ना, और आपने सैम्पल डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है, सैम्पल 1 क्लिक कर दो, अप्लाई कर दो, तो आप देख लो ये इमेज यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अच्छा, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, लेट्स से मेरे को ये रिमूव करना है ना, तो आप इसको यहाँ पे जाके डिलीट भी कर सकते हो, तो रिमूव भी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे आप फिल करते हो। तो ये जितना डिटेल आप कर सकते हो उतना बेटर है। डिस्क्रिप्शन कीप इट शॉर्ट, ठीक है, छोटा रखना है लेकिन बहुत छोटा नहीं। तो बस ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का लेंथ बहुत लंबा मत रखना ताकि वो ऐसे की तरह हो गया, जैसे अभी यहाँ पे काफ़ी लंबा है, मैं इसको 50% से रिड्यूस करना चाहूँगा। आपने जो भी काम किया उसको एक एक लाइन में, ठीक है, 5, 6, 7 लाइन्स के अंदर आप उसको समराइज़ करोगे, ठीक है। क्रिस्प लाइन होना चाहिए, बहुत लंबे डिस्कशंस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको शॉर्ट समराइज़ करके आप लिखना चाहोगे, ठीक है। अगर उसको बैक करने के लिए अगर आपका कोई ऑलरेडी वेबसाइट पे प्रेजेंस है, आप यहाँ से लिंक डाल सकते हो। अगर कुछ आपके पास प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है या फिर आपके पास कोई इमेज है जो आप दिखाने के लिए आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। आपने सेव कर दिया, आप देख लो। तो अब देखो, अच्छा, लिंक्डइन का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये आपको दिखाता रहता है कि आपको और क्या क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्रोफाइल में, ये मेरा बिगनर आ रहा है, राइट, मैंने अपना भी एक्सपीरियंस डाला है, ठीक है। आप नेक्स्ट में जाओगे तो एजुकेशन डालोगे, ठीक है, उसके बाद आप जाओगे तो एटलीस्ट 5 स्किल एट दैट यू आर ग्रेट। तो अगर आपको लगता है आप किस
चीज़ों में स्किल में अच्छे हैं, जैसे आप मार्केटिंग में अच्छे हैं या फिर बाई चांस आप डिजिटल मार्केटिंग में अब अच्छे हो जाओगे सब कोर्सेज करने के बाद, राइट? तो आप वो सारी स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अपना समरी लिखोगे कि आपकी किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। लाइक अगर इफ़ यू आर गुड एट मार्केटिंग, आप लिखोगे आई एम ए मार्केटिंग एंथुसियास्ट एंड आई यू आर गुड एट, मतलब दिस इज द स्किल दैट यू आर गुड एंड यू ऐड वैल्यू टू योर सर्विस। आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करोगे तो जो आपका प्रोफाइल स्ट्रेंथ है यहाँ से बिगनर से एडवांस हो जाएगा, राइट? जो और ये बिगनर में नहीं है, आपको 100% जो स्टार देख रहे हो ऑल स्टार, आपको ऑल स्टार तक पहुँचाना है। जो भी लिंक्डइन आपसे मांग रहा है, एक बार बैठ के 5-6 घंटे लगा के, ठीक है, इस लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम कर लो, आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? ये जो अभी मेरे पास एक कनेक्शन है, मतलब मैंने जिनको आपके सामने बैठ के रिक्वेस्ट भेजा था उन्होंने एक ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है? आपको ये बहुत सारे करने हैं, आप जितने ज़्यादा कनेक्शन बना सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट? ठीक है, तो आप समझ गए, है ना? आप यहाँ पे फ़ोटो के बारे में बात करनी थी। यहाँ पे आप फ़ोटो डालोगे, फ़ोटो आपको हमेशा सेल्फी मत डालना, ठीक है? फेसबुक में आप जिस तरह की फ़ोटोज़ डालते हो तो बिल्कुल भी डलनी नहीं चाहिए, जिसमें आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। जिस तरह आप पासपोर्ट फ़ोटो खिंचाते हैं, ठीक है, एक प्रोफेशनल, ठीक है, मेक श्योर आप कोट में या फिर प्रोफेशनल कपड़ों में या फॉर्मल कपड़ों में, ठीक है, एक अच्छा सा फ़ोटो डाल रखो, लाइक आप जो देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये प्रोफेशनल फ़ोटो है, ये प्रोफेशनल फ़ोटो है, ठीक है? आप इस तरह के प्रोफेशनल फ़ोटो डालोगे, आप ऐसे हंसते खेलते सेल्फी, ग्रुप फ़ोटोज़, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़, ठीक है, आप अवॉइड करोगे, राइट? ये जो पीछे बैकग्राउंड इमेज देख रहे हो, आप ये बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से डाल के एक अच्छा बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हो, ठीक है, जो आपके प्रोफेशनल करियर के साथ रिलेट करता हो, राइट? अगर आप जैसे मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आप इमेज डाल सकते हो यहाँ पे जो देखने में अच्छी लगे, राइट? अगर आपने कुछ जीता है, अगर आपने कुछ ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपने कुछ प्राइज़ लिया है, तो आप वो फ़ोटो डालना चाहोगे ताकि पहले बार में जाके इंटरेस्ट बने। अगर आप किसी प्रोफाइल में जाते हो और आपने देखा है कि वहाँ पे कोई जिनके प्रोफाइल में आपने विजिट किया है, वो बैकग्राउंड में किसी प्राइज़ के साथ लेके खड़े हैं या किसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से कुछ अवार्ड ले रहे हैं, तो आप ऐसी फ़ोटो डालोगे ताकि इससे इंटरेस्ट बढ़ता है और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, राइट? तो आप इस तरह की फ़ोटोज़ डालना चाहोगे। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप सिंपली वो फ़ोटो डालोगे, जैसे आप मार्केटिंग में हैं या फिर आप सेल्स में हैं, तो आप बिज़नेस से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड कोई एक सिंपल फॉर्मल बैकग्राउंड डाल सकते हो आप। या फिर आपके कुछ भी नहीं तो आप एक डिफरेंट कलर्ड का बिल्कुल फॉर्मल बैकग्राउंड जैसा होता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पीछे डाल सकते हो, ठीक है, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है? तो अभी जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है, आप ये सब देखो, आप यहाँ पे हमने पोजीशन फिल कर दिया, देख लो स्टेप्स कंप्लीटेड में लिख के आ रहा है, पोजीशन फिल कर दिया, लोकेशन फिल कर दिया, फोटो डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है, इंडस्ट्री, एजुकेशन, स्किल और समरी, ठीक है, ये पांचों चीज़ इसमें फिल करनी है रहेगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है इसमें जो भी लोग आपके पास विजिट किए हैं, आपके प्रोफाइल को देखे, आपके किसी पोस्ट को देखा, ये सब यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। नीचे एक्सपीरियंस देख रहे हो, हमने प्रोग्राम मैनेजर digitalpanda.in डाला था, ये उसका आ रहा है। उसके नीचे अभी हम लोगों ने एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 6 पैक मोमोज का डाला था, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। किसी को और पढ़ना होगा यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपकी कोई वीडियो है, जो लिंक हमने डाला था वो लिंक यहाँ पे शो हो गया, राइट, आप समझ रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे एडिट करके पर्टिकुलरली चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, आप बैठ के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे अपने वाले में, ठीक है, उसको सेव करेंगे, ठीक है, राइट। तो आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन देख रहे हो, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या है, देखेंगे इंट्रो, अबाउट, फीचर्ड, बैकग्राउंड, स्किल्स, अकम्पलिशमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सपोर्टेड लैंग्वेजेस। आप इन सारी चीज़ों में जाएंगे और सारी चीज़ें फिल करेंगे। इंट्रो में जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप इंट्रो लिखोगे, प्लस करके आप लिखोगे, तो इंट्रो मतलब इंट्रो में क्या होता है कि आप मेंशन करते हो कि आप क्या कर रहे हो, या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन वन पर्टिकुलर सेक्टर, जिस सेक्टर में भी आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो आप ये मेंशन करोगे। इंट्रो मतलब अगर आपको अपने बारे में कुछ बताना है, कि जो लोग आपके प्रोफाइल पे पहुंचते ही जिनको सबसे पहले जो चीज़ दिखे वो ये होगी, तो आप यहाँ पे इंट्रो डालोगे। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो जॉब के लिए डालोगे, अगर आप जॉब नहीं देख रहे हो, आप जनरली अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो तो अपने बारे में यहाँ पे कुछ डालोगे, राइट। फिर आप अबाउट में जाओगे, अबाउट में आप समरी लिखते हो, छोटा समरी, जैसे आप बेसिकली अगर आपको अपने बारे में कुछ बताना तो आप क्या बताते, ठीक है, कि आप अभी मार्केटिंग फील्ड में हो, ठीक है, आपको ये करना पसंद है और आप यहाँ से आपने बीटेक किया हुआ है, या फिर यहाँ से आपकी एजुकेशन डिग्री है, ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और आपने ये अवार्ड्स जीते हैं, या फिर ये आपने रिकमेंडेबल काम किए हैं। तो आप 3-4 लाइन में अपने बारे में जो आपकी बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है, वो समराइज़ करके लिखोगे, कि कोई आपकी समरी पढ़े तो उनको आपके बारे में और आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में सब कुछ एक जिस्ट मिल जाए, राइट।
आप फीचर्ड में तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, मीडिया, वेबसाइट्स, तो आप यहाँ पे सब अपलोड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, राइट। हम इसके बारे में आप मतलब आप क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड, आपने अभी तक बैकग्राउंड में वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है, 2 अगर आपके पास और कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पे डालोगे, राइट। एजुकेशन में आपने जो आपका कॉलेज है, जो आपका स्कूल है, राइट, आप यहाँ पे क्लिक करके सब मेंशन करोगे। आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने पहले कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंसेस ले रखे हैं, आप वो डाल सकते हो। वॉलंटियर एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपने अगर आपने किसी एनजीओ के लिए काम किया है कभी, या किसी वॉलंटरली काम किया है, मतलब किसी इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वगैरह, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। एजुकेशन मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप एजुकेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने 10th 12th जो भी आपने किया है ये सब डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप 10 डालोगे, दोबारा एजुकेशन में जाके 12th डालना, फिर आप कॉलेज डालना, राइट, आप जो भी परस्यू कर रहे हो, है ना। इसको डिस्कार्ड करते हैं, अब वापस यहाँ पे जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर स्किल्स में जाओगे, है ना। आपने जो भी स्किल्स हैं आपके, आप क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि आप सेल्स में अच्छे हो, बिजनेस डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स मान लो, प्लानिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के आप स्किल्स डाल सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे आप 50 स्किल्स ऐड कर सकते हो इन ऑल, ठीक है। तो आप ये सारी स्किल्स ऐड करके क्लिक कर दो तो ये आपकी वेबसाइट में आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में शो होगा, राइट, कि ये आपके स्किल्स हैं। तो जो भी आपके एम्प्लॉयज़ या आपके कनेक्शंस आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एज अ पर्सन आप किन किन प्रोफेशनल स्किल्स में आपके स्ट्रॉन्ग है, राइट। उसके बाद नीचे क्या है, अकम्पलिशमेंट, मतलब आपने कोई पब्लिकेशंस डाला है, आपकी कोई चीज़ें पब्लिश हुई है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। अगर कोई पेटेंट हो तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई कोर्स वर्क किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई प्रोजेक्ट किया तो यहाँ डाल सकते हो, कोई आपको अवार्ड वगैरह मिला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी चीज़ आपने किया है प्लस करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जैसे लैंग्वेज है, राइट, तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है, आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन, आप उन ऑर्गेनाइजेशन को डाल सकते हो जिनके आप कभी पार्ट थे या पार्ट हो, या फिर आप इन्वॉल्व हो उनके साथ काम में, जैसे आप एनजीओज वगैरह का नाम डाल सकते हो, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, राइट, जो भी कम्युनिटीज आप इन्वॉल्व हो वो डाल सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर सकते हो आप, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसी का रिकमेंडेशन है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके कनेक्शन है ना, मान लिया आपने बहुत सारे लोगों को कनेक्शन दिया, फिर आप उनको बोल सकते हो कि आपकी प्रोफाइल में आके आपको रिकमेंड करें, राइट, जिन्होंने आपके साथ काम किया, आपके कुलीग, आपके ऑफिस वाले लोग, है ना, आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट्स, कि वो आगे आपके प्रोफाइल में आपके बारे में रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अगर आप रिकमेंडेशन देते हो तो थर्ड पर्सन आता है तो उन्हें पता होता है कि ठीक है भाई, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में जिनको भी आप विजिट करो, इनको इन लोगों ने रिकमेंड भी किया है, तो मतलब ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है। अपनी प्रोफाइल को अगर आप किसी और लैंग्वेज में शो करना चाहते हो तो वो लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, तो आप अपनी प्रोफाइल को डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये इंग्लिश में शो हो रहा है, हिंदी में भी आप शो कर सकते हो, या फिर और भी किसी लैंग्वेजेस में डाल सकते हो, ताकि लोगों को, आपको अगर कोई ढूंढ रहा हो तो उनके लिए आसानी हो, राइट। तो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इनमें से, तो इंट्रो, अबाउट, फीचर्ड, बैकग्राउंड, स्किल, अकम्पलिशमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सपोर्टेड लैंग्वेज, ये आपकी ज़िंदगी का, प्रोफेशनल करियर का A to Z सब कुछ लिंक्डइन ने ले लिया है। तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है लिंक्डइन फॉर योर प्रोफेशनल करियर, और बताने के लिए कि अगर आप किसी को शो करना चाहते हो कि आप प्रोफेशनली आपने क्या किया है ना, कोई आपके प्रोफाइल में आके देखना चाहता है तो ही कैन अंडरस्टैंड, है ना, देख के सब कुछ आपके बारे में पता लग जाएगा। तो आप समझो जितना अच्छा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, लोग आपके पास आके आप पे उतना भरोसा करेंगे, ऑलरेडी उनके दिमाग में उतनी अच्छी प्रीमियम इमेज बनेगी। इसलिए एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल होना विथ गुड प्रोफाइल फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद आज आप बैठो, ठीक है, ये लिंक्डइन प्रोफाइल भरना छोटा काम नहीं है, मतलब टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हो, ठीक है, उस हिसाब से अपना प्रोफाइल बिल्ड करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो उस हिसाब से अपना प्रोफाइल बिल्ड करो, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो उस हिसाब से अपना प्रोफाइल बिल्ड करो। और लिंक्डइन प्रोफाइल बैठ के, मतलब टाइम निकालो एक दिन का, पूरा टाइम, पूरा दिन लग सकता है, मतलब 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, अगर आप अच्छे से प्रोफेशनली अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहते हो और आपका एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। तो अगर अभी नए ही हो, स्टूडेंट हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, आप एक दिन का टाइम लो, ठीक है, ये लेक्चर देखो, एक दिन का टाइम लो,
और अपना पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल बैठ के बना दो। यार बनाना पड़ेगा ही इन द एंड आपको, ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बनाना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप जल्दी बना लो और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो लिंक्डइन की पावर, ठीक है। प्रोफाइल बनाओगे तो लिंक्डइन मार्केटिंग भी सीखोगे, क्योंकि सारी चीज़ें अब हम इसी प्रोफाइल से करेंगे फॉर द टाइम बिंग, सारे ऐड रन करना, सारी चीज़ें जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप बैठो, आज बैठ के सारा कंप्लीट करो और जिस भी मेल से आपको इस लेक्चर का लिंक आता है उस लेक्चर पे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल रिप्लाई करो। वी विल रिव्यू इट एंड गिव यू आर रिकमेंडेशंस कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट सेंड इट अक्रॉस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टेक इट लाइटली, ठीक है। प्लस आप देख रहे हो समरी में आपको एक पॉइंट जैसे मेरे को दिख गया, मैं भी बताता हूँ। आप जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे देखो, समरी इज द फर्स्ट थिंग रिक्रूटर्स लुक फॉर यू वाइल व्यूइंग प्रोफाइल्स। आप ये सोचो, जब रिक्रूटर्स आपके लिए, आपके अपने कंपनी के जॉब हायरिंग्स के लिए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं तो वो सर्च में लिखते हैं। जब सर्च में लिखते हैं तो उनको नाम के साथ समरी आता है, तो वो 500-600 प्रोफाइल्स आ रही हैं, सबको तो खोल के देखेंगे नहीं, तो सिर्फ समरी पढ़ते हैं। तो आप समझ लो आपकी समरी कैसी होनी चाहिए, आपके बारे में बेस्ट जिस्ट निकलना चाहिए कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, 3-4 लाइन में जितने बेस्ट तरीके से लिख सकते हो सोच के लिखना, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक दिन का टाइम लो, ये आपका एक असाइनमेंट है, कंप्लीट योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू द बेस्ट, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे भी इम्प्रूव इट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप करेंगे, आप इसको एज असाइनमेंट जिस लेक्चर में भी आया है, आप एक दिन का टाइम लो, ठीक है। आप उस पर रिवर्ट बैक करो, वी विल रिव्यू योर प्रोफाइल, ठीक है। कुछ भी चेंजेस होंगे तो विल टेल यू, do it. Thank you.